तो हाँ जी दोस्तों, क्या हो रहा है। आज बात करेंगे हम कुछ ऐसी पाकिस्तानी एड्स के बारे में जो आपको एड्स कम और सीधी सादी आवाम को उल्लू बनाने की एक और कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं लगेगी। ये ऐसी एड्स हैं जिनके प्रोड्यूसर्स को पता नहीं इनकी एड्स में इतने लंबे लंबे झूठ बोलने की फैक्ट्री लगाने की इजाजत कौन चूतिया दे देता है। मुझे तो लगता था कि शायद सियासतदान ही लंबी लंबी छोड़ते हैं, लेकिन ये एड्स देखने के बाद मुझे लगा कि मैं बिल्कुल गलत था, क्योंकि सियासतदानों के छोड़े लंबे लंबे झूठ को तो मीडिया, मुखालिफ पार्टी या आवाम पकड़ के खूब लान तान करके माँ बहन एक कर देते हैं। लेकिन ये रंडी के बच्चे एड्स वाले तो जो मन में आता है बना के दिखा देते हैं, और फिर ऊपर से मीडिया वाले भी इनको कुछ नहीं कहते और इन एड्स को बार बार दिखाते रहेंगे, क्योंकि इनकी तो यही रोजी रोटी है, झूठ हो या सफेद झूठ। यहाँ इनकी जुबान कभी नहीं खुलती। चूतिया बनाना हमारा काम है। कभी तो ये एड्स इस कदर रियलिटी से परे होती हैं कि आपको गैर मुतल्लका महज अहमकाना और मजाक का हिस्स लगेंगी, और कभी तो ये इस नेक्स्ट लेवल की होती हैं कि इनको समझना ही मुश्किल होता है। और कभी कभी तो अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग देख रहे हो तो ये एड्स बीच में आके सारा माहौल खराब कर देती हैं। अगर एड क्रिएटिव हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह की बेतुकी एड्स की तो कोई समझ नहीं आती कि चूतिया सेंसर बोर्ड भी झूठ का पलंदा होने के बावजूद कैसे नशर करने की इजाजत दे देता है। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। खैर छोड़िए, आइए एड्स देखते हैं। ये इंसान बहुत बेवफा है। जहां दूसरे ब्रांड्स अपनी एड्स में लड़का लड़की के प्यार, बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन, दोस्तों की यारी, माँ अपनी उदास बेटी को मनाने और कहीं बाप अपनी फैमिली को इम्प्रेस करने जैसे आइडिया लेकर आते हैं, वहीं पे कनौर वाले अपनी एड में किसी को खुश करने के बजाय नाराज करने जैसा आइडिया ले आए, और वो भी इंसानों को नहीं, बिल्लियों को। अब ये कौन सी बिल्लियां हैं जो नूडल्स खाती हैं? माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा, मुझे क्या। और कौन से बच्चे हैं जो रोज ही नूडल्स अपने टिफिन में लेके जाना पसंद करते हो। चलो मान लो नूडल्स में कोई बोटी वोटी हो तो फिर भी बंदा सोचता है कि बिल्लियां शायद सूंघ लें या मुंह मार लें, लेकिन खाली नूडल्स और वो भी बिल्लियां। ये एड दरअसल बिल्लियों को नहीं, हम देखने वालों को चूतिया बनाने के लिए होती हैं। ठीक है, ब्रांड्स इस तरह की एड्स बच्चों के लिए थोड़ी कार्टूनिक और फनी बनाने के लिए ऐसा करते होंगे, लेकिन बिल्लियों को मेन कैरेक्टर बना के नूडल्स के लिए घर की चीजों को तोड़ना और कनौर वालों को ही रगड़ने जैसा आइडिया तो बिल्कुल समझ से बाहर है। जाहिर है कनौर वालों को अपनी सेल बढ़ानी थी, तो इनको आइडिया आया होगा क्यों ना बिल्लियों को ही अपनी ऐड में ले लें। वैसे भी ये हर घर में पाई जाती हैं और इससे हमारी सेल्स भी बढ़ जाएंगी और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अब जाहिर है बिल्लियों को नूडल्स पसंद है, ये खरीदेंगी और सेल तो बढ़ेगी। वैसे है ना ये क्रिएटिव आइडिया। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। वैसे हमारे सारे खानदान के फैसले ये करते हैं, यहाँ तक के पेंट के भी। वेरी नाइस पेंट, इम्पोर्टेड है, राइट गाइस? अब ये कैसा रिश्ता हो रहा है? अरे भाई, रिश्ता लड़के से करना है या पेंट से? पेंट और रिश्ते का आपस में कोई रिश्ता समझ नहीं आया। शादी के बाद कहाँ रहोगे के जैसा सवाल पूछने तक तो ठीक था, लेकिन ये कैसी लड़की है जो भी रिश्ता भी नहीं हुआ और पेंट का पूछ रही है। और उनमें पेंट कौन सा कराएंगे? कोई भी टोकन वाला। पूछना ही था तो बंदा पूछता है तुमको पसंद क्या है और शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ जाना पसंद करोगे। लेकिन नहीं, पूछा अभी तो पेंट कौन सा करवाओगे, ऐसे जैसे कि लड़के का ताल्लुक मास्टर पेंट की फैमिली से हो। देखो बड़ा, शादी और पेंट का फैसला बहुत सोच समझ के करते हैं। और ऊपर से सोए हुए दादा जान की भी टोकन वाले पेंट के नाम से ऐसे आंख खुल गई जैसे कुछ जोरदार धमाका हुआ हो, और ये रिश्ता लड़की के लिए नहीं बल्कि इन्हीं के लिए आया हो। अब लड़के की इस गलती पे सजा तो बनती थी। रिश्ता तो फिर बस रिश्ते से ही इनकार काफी नहीं था, बल्कि फिर इसी सोए हुए दादा जान में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की रूह आ गई और ऐसी जोर से किक मारी के बेचारे लड़के को ही फुटबॉल की तरह घुमा दिया। लड़के की नौकरी ना होने की वजह से रिश्ता ना होते हुए देखा है, और लड़के की शक्ल अच्छी ना होने की वजह से भी रिश्ता ना होते हुए देखा है, और लड़के के पास घर ना होने की वजह से भी रिश्ता ना होते हुए देखा। लेकिन ये कैसा रिश्ता है जो घर में सिर्फ एशियन पेंट ना करवाने की वजह से नहीं हुआ? ऐसा सिर्फ कमर्शियल्स में ही भोसड़ी वाली आवाम को चूतिया बनाने के लिए होता है। लक्स, इसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। अब आपको मिले चांद सा रोशन चेहरा।
अब चांद सा रोशन चेहरा तो होगा ही, किलो किलो का मेकअप अब चेहरे पे थोपने के बाद ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी स्टूडियो स्पॉटलाइट चेहरे पे मारोगे तो इनका क्या, बिल बतौड़ी को भी ले आओ, उसका भी चेहरा रोशन हो जाएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि साबुन की एड वाले क्यों नहीं किसी काले चेहरे वाले सेलिब्रिटी या आम आदमी को अपनी एड्स में लाते। मतलब कि अगर वाकई लक्स सोप में इतना जादू है तो इनका मुंह भी ऐसे रोशन और चमकता धमकता करके दिखाएं, वो भी बिफोर और आफ्टर फोटोज के साथ। वैसे ये कौन सा मुश्किल काम है इन लोगों के लिए, ये काले को गोरा और गोरे को चमकता धमकता तो चुटकियों में बना देते हैं। लेकिन एक बात तो आपको भी माननी होगी, जिसका मुझे भी यकीन है कि ये तमाम एक्ट्रेसेस वैसे अपने पर्सनल लाइफ में इन जैसे साबुन को इस्तेमाल तो क्या देखती भी नहीं होगी, लेकिन अवाम को चूतिया बनाने के लिए अपनी खूबसूरती का पूरा क्रेडिट इन्हीं साबुन को देती हैं। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चौथ के बच्चे। सारा, तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे हैं? मेरे बालों पे तो जैसे फुल स्टॉप ही लग गया है। ये एक लंबी कहानी है। अब इस मैडम ने अपनी सहेली से इसके लंबे बालों का राज क्या पूछ लिया तो इन्होंने तो एक लंबी स्टोरी सुना दी। 7 मिनट की इस एड में इनको सिर्फ ये बताने में टाइम लगा कि बाल लंबे कैसे होते हैं। बंदा यार सीधा सीधा बता देता है कि मैं सनसिल्क शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ। अब खुद के बाल कटवा के मैडम अपनी सहेली से लंबे बालों का राज पूछ रही हैं। अरे यार सिंपल सोल्यूशन है, जब बाल कटवाओगे ही नहीं तो बड़े तो होंगे ना, इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। कोई अंधा भी इनके बाल देख के बता देगा कि कटवाए हुए हैं। अब राज के चक्कर में ये मोहतरमा अपने आप को जेके रोलिंग समझ बैठी और हैरी पॉटर के नावल को ही सुनाने लगी। अब स्टोरी शुरू होती है जब इनकी माँ अपनी बेटी के छोटे बालों से परेशान होकर LBA मतलब लंबे बाल एसोसिएशन बना देती है और इतना सस्पेंस डालने के बाद मुद्दा उठाती है कि सारा के बालों ने बढ़ने से इनकार कर दिया। आज की इमरजेंसी मीटिंग एक इंतहाई अहम और नाजुक मुद्दे को डिस्कस करने के लिए बुलाई गई है। सारा के बाल। जी हाँ, सारा के बालों ने बढ़ने से इनकार कर दिया है। अब इन बालों की क्या मजाल के वो ना बढ़े। ये तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे बाल ना हो गए क्रिकेट के इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए जिन्होंने PSL खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया हो। कढ़ाई बन गई, जल गई। शुक्र है सिर्फ नीचे से ही जली है। लेकिन अम्मा खरी खरी सुनाएंगे। अब इस कमर्शियल में भी वही सास बहू की घिसी पिटी स्टोरी डाल दी है। सास बहू के रिश्ते में ऐसा कुछ हो ना हो, लेकिन ये एड्स वाले इस रिश्ते को अपने फायदे के लिए ऐसा पेश करते हैं जैसे इंडिया मुकाबला पाकिस्तान हो, मारवी सरमद मुकाबला खलीलुर रहमान कमर हो। आजकल के दौर में ऐसी कौन सी सास है जो बर्तन जलने पर बहू को खरी खरी सुनाती हो। चलो अगर खाना पकाने से बर्तन जल भी जाता तो क्या फर्क पड़ता है, खाना पकाने से ही ना जला है। अब बर्तन न चले तो क्या बहू खुद चूल्हे पे बैठ के अपनी जला ले। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक बात तो मुझे समझ नहीं आती कि ये बर्तन की एड्स वाले हमेशा नए बर्तन ही क्यों दिखाते हैं। जो पहले ही नया है इसको अपने साबुन से साफ करके और क्या साफ करना। इन एड्स का प्रचार करने वाली ये खवातीन शायद रियल लाइफ में खाने के अलावा कभी बर्तन देखती भी नहीं होगी, लेकिन एड्स में तो ऐसे जैसे आजू बाजू और पूरे मोहल्ले के बर्तन ये इस लेमन मैक्स की बार से ही धोती हैं। जिस स्पीड से ये लेमन मैक्स की 1000 लींबू की ताकत वाले साबुन से बर्तन पे दाग साफ कर रही हैं, इतनी स्पीड से तो बिल बतौड़ी भी गायब नहीं होती। खालिस खोए और बादाम से बनी न्यू वॉल्स जश्न खोया कुल्फी। अब हमारे यहाँ शादी वादी या पार्टियों में आप अपने मेहमानों और अजीजों को कुल्फी खिला दें और चाहे उस कुल्फी पे सोने चांदी के अवराक भी लगा लें, वो कुल्फी खाने के बाद फिर देखिए पूरी जिंदगी ये कुल्फी ताना बन के आपकी फैमिली की तारीख में सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी और आपकी आने वाली नस्लों को भी आपके यही अजीज याद करवाते रहेंगे। अरे भाई, जहाँ पार्टियों में मटन शटन कुकड़ शुकड़ हलवे शलवे और लड्डू चड्डू चलते हों, वहाँ ये कुल्फी क्या उखाड़ लेगी। जब भी जो भी चाहिए हो, पैंडा मार्ट पर सब कुछ अवेलेबल है। तो फूड पांडा करो, पैंडा मार्ट पर टैप करो, अपनी जिंदगी आसान करो। और अब फूड पांडा से कुछ भी मंगवा लो, सब दस्तयाब है। फूड पांडा पे सब डबल है। रिश्ते के लिए लड़का या लड़की चाहिए, फोन उठाओ और मंगवा लो। शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे, फोन उठाओ और मंगवा लो। यहाँ सब दस्तयाब है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।